नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। सीधे लिए चलते हैं आपको पानीपत, जहां पर मुख्यमंत्री से नायब सैनी जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आज जो भव्य कार्यक्रम हो रहा है और आज इस कार्यक्रम में हमने वर्चुअल भी बात किया है। मैं आज हरियाणा के विकास, आज इस राज्य स्तरीय समारोह में विभिन्न योजनाओं और लाभार्थियों को आज लाभ जारी करते हुए मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पूरे हरियाणा प्रदेश के जो आज 22 के 22 जिलों में और हमारे यहां पानीपत के इस ऐतिहासिक भूमि पर सभी मेरी मातृशक्ति बुजुर्ग आज इतनी भारी संख्या में पहुंचे हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मुझे ये खुशी है कि आज प्रदेश में 75,330 आज नए हमारे पेंशन के लाभार्थी बुजुर्ग जुड़े हैं। मैं उनको सबको आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे ये भी खुशी है कि आज भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 2000 लाभार्थियों को मकान की मरम्मत के लिए आज हर व्यक्ति को 80-80 हजार रुपया जारी करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मुझे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 100-100 वर्ग गज के प्लाटों का कब्जा और आज 6,300 लोगों को अधिकार पत्र 1-1 लाख रुपया उनके खाते में आज डालने का भी ये अवसर मिला है, ताकि वो अपना मकान ले सके, 100 गज का प्लाट ले सके। ये सरकार की नीति और योजना थी। उसके तहत मैं सभी को आज उनके खाते में यहां से एक क्लिक से वहां पैसा पहुंचा है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। मुझे ये भी खुशी है कि सभी ये योजनाओं से वंचित वर्गों के लिए ये सभी योजनाएं चला जा रही हैं। हमारी सरकार के सबका साथ सबका विकास के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान ये कर रही है। आप जानते हैं कि हमारी सरकार से पहले गरीब तक किसी सरकारी योजना का लाभ पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। इससे वे सरकार की तरफ से वो निराश हो चुके थे। जिन लोगों ने सरकार से उम्मीद ही छोड़ रखी थी, अब सरकार केवल उनके पास स्वयं पहुंच करके बल्कि उनके विकास में भी भागीदारी बन रही है। ये हमारी सरकार का ये कमिटमेंट है। ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी हरियाणा सरकार मिलकर के गरीबों के हित के लिए, उनकी मजबूती के लिए काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए आज बड़ी खुशी हो रही है कि 2014 से पहले जो ये कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, इस सरकार में योजनाओं का लाभ उनके खाते में सीधा नहीं जाता था। उनके साथ बिचौलिया भी होता था, कट भी लगता था, कमीशन भी लेते थे और सिफारिश भी करवानी पड़ती थी। सिफारिश के साथ साथ चक्कर भी काटने पड़ते थे, तब जाकर के लंबे समय के बाद योजना का लाभ उनको देखने को कहीं न कहीं मिलता था। परंतु आज हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने योजनाओं का लाभ सीधा लाभार्थी के खाते में पहुंचाने का काम किया है। न कोई बचौलिया है, न कट है, न कमीशन है और न सिफारिश है, न किसी के चक्कर काटने पड़ते हैं। डायरेक्ट लाभ लाभार्थी को उसके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आज भाइयों बहनों, मुझे ये बताते हुए ये बहुत ही हर्ष हो रहा है
कि आज सरकार की योजनाएं जिस तरह से गरीब, वंचित, पिछड़े समाज तक पहुंच रही है, इन योजनाओं से जिस तरह से इनका जीवन में बदल रहा है, यह सकारात्मक बदलाव मन को भी सुकून देता है और व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी प्रभावित करता है, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच से ही हूं। मुझे मालूम है कि गरीब की समस्या क्या है और उसका निराकरण करने का काम लगातार ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, मैं आज इस राज्य स्तरीय समारोह में 65,000 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी की गई है, लेकिन मैं इसे सम्मान पेंशन कहना चाहूंगा। विशेषकर बुजुर्गों को जो प्रोएक्टिव मोड में सम्मान पेंशन जारी करते हुए मुझे वे दिन याद आ रहे हैं जब हमारे पूजनीय बुजुर्ग जो अपनी सम्मान राशि भी पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर जिनको काटने पड़ते थे। मुझे आज खुशी है, अब यह मासिक सम्मान राशि पाने के लिए आपको न तो दरखास्त देनी पड़ेगी, न दस्तावेज जमा कराने पड़ेंगे और न ही किसी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे। ये इससे मुक्ति दिलाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। अभी आप देख रहे हैं कि आप इस सम्मान के हकदार हैं, क्योंकि आप उस योजना को मार्गदर्शन देने का काम निरंतर कर रहे हैं, जिसमें वृद्धावस्था को कभी भी ऐसा है नहीं माना जाता था। मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में बड़ी खुशी हो रही है जब मैं प्रोएक्टिव की बात कर रहा हूं। अभी आपने फतेहाबाद से भी हमारे एक बुजुर्ग की आपने कहानी को सुना है। उसको कहीं दफ्तर में नहीं जाना पड़ा, किसी के चक्कर नहीं काटने पड़े और इस पोर्टल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,32,000 ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन स्वयं बन करके उसके घर पे चली गई है। किसी को ना कमीशन देने की जरूरत पड़ी, ना किसी के चक्कर काटने की जरूरत पड़ी। ये सीधा ही उसके घर में पेंशन लग करके पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कांग्रेस के शासनकाल में अनेक बुजुर्गों को इस सम्मान भत्ते से भी वंचित करने के लिए उनकी पात्रता को वार्षिक आय से भाइयों 50,000 रुपए तक थी। हमें इस बात को भी समझना होगा, परंतु जब से 2014 से ये हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है, तो इस भाइयों योजना को हमने 2 लाख रुपए से बढ़ा करके 3 लाख रुपए वार्षिक करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग इस जो बुढ़ापा सम्मान भत्ता है इसके साथ जुड़ सके और जोड़ करके उनको लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है, ये कांग्रेस के लोग आज झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, उनको गुमराह करने का काम करते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में बुजुर्गों को सम्मान भत्ता ये 500 रुपए दिया जाता था। जब 2014 का अंतिम समय आया तो इन्होंने बढ़ा करके उसको 1,000 रुपया किया, और वो 1,000 रुपया भी अगर किसी ने दिया तो हमारी सरकार ने दिया, इस डबल इंजन की सरकार ने दिया। और मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि इन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने उसको बढ़ा करके ये सम्मान भत्ता बुजुर्गों को 3,000 रुपए पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और इसको हमने महंगाई के साथ भी जोड़ने का काम किया है। जो जो अगर महंगाई बढ़ेगी तो ये बुजुर्गों का सम्मान भत्ता भी उनको बढ़ करके मिलेगा। ये कार्य ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इसका मुझे बहुत खुशी है। और इस पेंशन के अंदर चाहे विधवा पेंशन है, लाडली पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, बौना भत्ता की राशि है, या किन्नर भत्ता है, विधुर है, अविवाहित पुरुष है, वह महिला है,
ऐसे सब लोगों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के साथ जोड़ करके 3,000 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों से बात को साझा करते हुए, इस समय 20 लाख से अधिक बुजुर्ग 605 करोड़ रुपए की राशि प्रति माह बुजुर्गों के खाते के अंदर पहुंचाने का इस सम्मान भत्ते के रूप में हमारी सरकार कर रही है। और जब मैं ये देखता हूं कि कांग्रेस के समय के अंदर 2014 से पहले ये लगभग 13 लाख लाभार्थी थे जिनको 135 करोड़ रुपए की मासिक उनको सम्मान भत्ता दिया जाता था, परंतु देखते ही देखते इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने इसकी संख्या बढ़ा करके 20 लाख की है और 605 करोड़ रुपए प्रति माह बुढ़ापा पेंशन के लिए जारी किया जाता है। मेरा कहने का ये भाव है कि लगभग जो हमारे बुढ़ापा पेंशन के लाभार्थी है उनकी संख्या में हमारी सरकार ने 10 वर्षों में 47% की बढ़ोतरी की है, जिसका लाभ हमारे प्रदेश के बुजुर्ग ले रहे हैं। भाइयों, मुझे ये भी आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम हर व्यक्ति के सर के ऊपर छत देने के लिए हमारी ये डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 63,000 परिवारों को हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 10 वर्षों में मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है और 16,000 हमारे मकान निर्माणाधीन है जिनकी शीघ्र ही हम चाबियां सौंपने का काम करेंगे। हमने यह योजना 10 जुलाई 2018 को शुरू की थी और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, कपरिवास जाति के व्यक्तियों को इस योजना का डायरेक्ट लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि अब हमने इस योजना का दायरा बढ़ा करके इसमें उन सभी वर्गों के परिवारों को शामिल किया है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए है। ऐसे लोगों को भी इस योजना के साथ जोड़ करके उसका लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये बताते हुए अभी हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना उसका भी शुभारंभ किया है। जब मैं ये देखता था कि 2014 से पहले ये कांग्रेस के लोग जो बोलते थे उनको आवास के लिए वो पूरा बेनिफिट भी नहीं मिलता था, मात्र 25,000 रुपया वो नवीनीकरण के नाम के ऊपर वो देते थे और वो भी चक्कर काटते रहते थे, उसका लाभ नहीं मिलता था। परंतु हमारी सरकार ने आकर के इसको 80,000 रुपए बढ़ा करके लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, जिससे कि व्यक्ति अपने मकान की रिपेयर, उसका नवीनीकरण वो अच्छे से कर सके। मुझे इस योजना के तहत 66,000 से अधिक लाभार्थियों को 370 करोड़ रुपए की राशि आज प्रदान की जा चुकी है एक क्लिक के द्वारा। और मुझे ये भी खुशी है कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 2,000 लाभार्थियों को आज 1,60,00,000 रुपए की राशि भी आज एक बटन से हमने उनके खाते में हरियाणा प्रदेश के पहुंचाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार लगातार गरीब को मजबूत करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में सूर्यवंशी श्री राम लला के पावन मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर के ऊपर ये संकल्प लिया था कि भारतवासियों के घरों की छत के ऊपर सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को हमने धरातल के ऊपर उतारने का लगातार निरंतर हमारा काम जारी है। प्रधानमंत्री सूर्य जो घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना के माध्यम से हर घर के ऊपर जिसकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, रूफटॉप सिस्टम लगा करके उसको इस योजना के तहत
1 लाख घरों के ऊपर हम ये रूफटॉप सिस्टम, सोलर सिस्टम लगवाने का काम करेंगे और उसके ऊपर जो खर्चा 1,10,000 रुपये आता है, वो 1,10,000 रुपया 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी और 50,000 रुपया हरियाणा सरकार दे करके उनके घरों की छत के ऊपर ये सोलर सिस्टम पैनल लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने पिछले दिनों एक और निर्णय लिया है कि जो परिवार जिनका 2 किलोवाट का भाइयों लोड है, ऐसे लोगों का मंथली मिनिमम चार्ज हमने खत्म कर दिया है और जितने यूनिट खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा और इसके तहत लगभग 9,50,000 गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। ये हमारी सरकार ने इसके अंदर आकर के निर्णय लिया है। भाइयों, हमारी सरकार लगातार गरीबों के हित में मजबूती से काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भाइयों निर्णय लिया कि प्रदेश के हमारे 45 लाख ऐसे बीपीएल परिवार हैं जिनको मुफ्त अनाज देने का लगातार कार्य हमारी सरकार कर रही है और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उन गरीब माताओं बहनों के घर के अंदर हरियाणा प्रदेश में 12 लाख ऐसी हमारी माताएं बहनें हैं जिनके घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है। गरीब परिवारों को आने जाने की सुविधा के लिए हमने पिछले दिनों हैप्पी कार्ड जारी किया है, जिसके तहत जो जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार हरियाणा प्रदेश के अंदर है और ऐसे 84 लाख लोग जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, उनको 1000 किलोमीटर फ्री बस में यात्रा कर सके, उसके लिए हैप्पी कार्ड देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, कोई भी गरीब परिवार पैसे के अभाव के कारण अपना इलाज ना करा पाए, ऐसी नरेंद्र मोदी जी की जो सोच थी, उन्होंने इस योजना के तहत भाइयों जो आयुष्मान कार्ड योजना है हरियाणा के अंदर चिरायु योजना के साथ जोड़ करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर फ्री में इलाज कराने का लाभ यह हमारी सरकार दे रही है। भाइयों, मुझे ये भी आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी हरियाणा सरकार ने एक निरोगी नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ सोनिया चौहान। पहली खबर आपको बता दें, पहली खबर पंचकुला से है, जहां पंचकुला में देव ऋषि नारद जयंती पर पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और जिसमें सीएम सैनी ने पत्रकारों से सम्मान किया। और साथ ही दूसरी खबर फरीदाबाद से, जहां हर खबर का असर देखने को मिला है। इलेक्ट्रिकल के एक्सिम को हटाकर HSVP विभाग के SC को विभाग भवन के कार्यभार का जिम्मा सौंपा गया। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें फरीदाबाद से, जहां पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर घायल मंदिर पुजारी और बीजेपी कार्यकर्ता का हाल जाना। चौथी खबर सोनीपत से है, जहां ड्रेन से पानी निकासी नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये दिन की 4 बड़ी खबरें हैं। 4 बड़ी खबरों से आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। पहली खबर पंचकुला से, जहां देव ऋषि नारद जयंती पर कार्यक्रम, और फरीदाबाद से दूसरी खबर है, जहां पर हर खबर का असर हुआ है। HSVP विभाग के SC को जिम्मेदारी। तीसरी खबर फरीदाबाद हमला, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले का मामला सामने आया है। और चौथी खबर सोनीपत से है, जहां ड्रेन नंबर 6 बना परेशानी का सबब।
चलिए रुक करते हैं पहली खबर का। पंचकुला में देव ऋषि नारद जयंती पर पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को सम्मानित भी किया। और इसके बाद सीएम सैनी ने पिंजौर में बता दें कि 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात लाइव टेलीकास्ट में 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना गया। अगली खबर फरीदाबाद में एचएसवीपी विभाग में तैनात डिवीजन में 3 इलेक्ट्रिकल के एक्सन को विज्ञान भवन के सिविल का काम हटाया गया और साथ ही हर खबर ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद पहले इलेक्ट्रिकल के एक्सन को विज्ञान भवन के सिविल में वर्क करने का जिम्मा सौंपा गया था और मामले का संज्ञान लेते हुए लगभग 400 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे विज्ञान भवन से इलेक्ट्रिकल के एक्सन को हटाकर एचएसवीपी विभाग के एससी को विज्ञान भवन के कार्यभार का जिम्मा सौंपा गया। फरीदाबाद में एचएसवीपी विभाग में तैनात डिवीजन में इलेक्ट्रिकल के एक्शन से विज्ञान भवन के सिविल का काम हटाया गया और साथ ही हर खबर ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और साथ ही जिसके बाद इलेक्ट्रिकल के एक्शन के विज्ञान भवन के सिविल के वर्क का जिम्मा सौंपा गया और मामले का संज्ञान लेते हुए लगभग 400 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे विज्ञान भवन से इलेक्ट्रिकल के एक्शन को हटाकर एचएसवीपी विज्ञान के एचसी को विज्ञान भवन के कार्यभार का जिम्मा सौंपा गया। फरीदाबाद में एचएसवीपी विभाग में तैनात डिवीजन में 3 इलेक्ट्रिकल के एक्शन से विज्ञान भवन के सिविल का काम हटाया गया और साथ ही हर खबर ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था और जिसके बाद इलेक्ट्रिकल के एक्शन को विज्ञान भवन के सिविल के वर्क का जिम्मा सौंपा गया था। मामले का संज्ञान लेते हुए लगभग 400 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे विज्ञान भवन से इलेक्ट्रिकल के एक्शन को। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू पांचाल, फरीदाबाद में हर खबर का असर हुआ है और साथ ही एक्शन के सिविल को हटाया गया है और इस मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है, एक बार अपडेट दे दीजिए। सोनिया, देखिए, ऊर्जा विभाग की तरफ से जो है वैज्ञानिक भवन जो है वो वहां पर बनाया जा रहा है और मैं आपको बता दूं लगभग जो है वो कई सौ करोड़ यानी कि 400 करोड़ की लागत से जो है वो बिल्डिंग बनाई जा रही है। जिस तरीके से देखा जाए तो जो सिविल का काम है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक के जो एक्शन है उसको जो है ये काम सौंपा गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात सोनिया ये है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक का जो एक्शन होता है आखिरकार वो सिविल का काम किस तरीके से कर सकता है, किस तरीके से उस बिल्डिंग को जो है वो बनवा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। क्योंकि 400 करोड़ की लागत से जो है ये विज्ञान भवन जो बिल्डिंग है ये बनाई जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो इस मामले को लेकर के जो है कहीं ना कहीं हमारी हर खबर की टीम ने प्रमुखता से जो है इस खबर को उठाया और कहीं ना कहीं हरियाणा के उस समय पर जब एक्शन के जो इलेक्ट्रॉनिक के एक्शन जब इंचार्ज जो है उन पर चार्ज था वैज्ञानिक भवन की बिल्डिंग को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उस समय पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे और कहीं ना कहीं जब सूरजकुंड हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे और मैराथन दौड़ के दौरान जब ये सवाल किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक का एक्शन जो है वो सिविल का काम किस तरीके से कराया जा सकता है। मोनो, एक्शन के विज्ञान भवन के सिविल का काम हटाया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है? कुछ ही सेकंड में जवाब दे दीजिए। देखिए सोनिया, देखिए जिस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक का जो एक्शन है वो जो कहीं ना कहीं वो जो है पूरी तरीके से बिल्डिंग को बनाने को लेकर के नॉलेज नहीं होती है आखिरकार
किस तरीके से बिल्डिंग बनाई जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का जो एक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में ही जान सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक के एक्शन को जो है बिल्डिंग की जो पूरा हैंड ओवर जो है वो यहाँ पर कर दिया गया था, वो बनाने से लेकर के और कहीं ना कहीं पूरी बिल्डिंग को तैयार कराने को लेकर के, तो सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल सकती थी। तो जिस तरीके से प्रमुखता से जो है हर खबर की टीम ने इस मुद्दे को उठाया और कहीं ना कहीं जब हरियाणा के मुख्यमंत्री के नॉलेज में पहुंची तो इस उस एक्शन को यहाँ से हटाया गया। जी ठीक है मोनू पंचाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनता कॉलोनी में मंदिर के पुजारी और बीजेपी के कार्यकर्ता रवि भगत पर बदमाशों ने चाकुओं से जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद कार्यकर्ता को अस्पताल पहुंचाया गया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कार्यकर्ता का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि पुलिस आरोपियों को जेल पहुंचाएगी। मुझे जानकारी जो पता लगी कल रवि भगत को जिस तरह का हमला रात को हुआ और जिस तरह से वारदात की है, जो लोग इसमें हैं वारदात करने वाले, पहले भी इन्होंने वारदात की थी और दूसरा जिस समय शाम को इन्होंने लेते हुए व्यक्ति को वारदात घर पर जाकर छोड़े और जो भी लोग इसमें हैं कसूरवार हैं, वो कहीं तक चले जाना, एक एक व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। तो रवि भगत है, कोई भी व्यक्ति के साथ हो। अगली खबर सोनीपत से है, जहां ड्रेन नंबर 6 आसपास रहने वाले लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है और ड्रेन के पानी निकासी सुचारू रूप से नहीं चलने से गंदा पानी और उसमें बना गहरा गड्ढा भी कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। और इसको लेकर सोनीपत के डिप्टी कमिश्नर मौके का जायजा लेने ड्रेन पर अन्य निगम अधिकारियों के साथ पहुंचे और साथ ही व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। और साथ ही डिप्टी कमिश्नर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी तक जो ड्रेन थी इसके कंस्ट्रक्शन का कहीं काम चल रहा था, बट अब हम इसको पूरी जो थ्रू आउट लेंथ है उसमें खोल देंगे। जो हिस्से रह गए हैं वह या पुलों के आसपास रह गया है या कंस्ट्रक्शन किसी वजह से नहीं हो पाई है, वहां पे आप साइड में या तो बैग लगा के, सैंड बैग लगा के और इस तरीके से पानी निकाला जाएगा कि आसपास में पानी बचे ना। फिलहाल बड़ी खबर में बस इतना है। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।